बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम पढ़ेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मालूम होगा बच्चों। 6.3 करने से पहले ना हमें कुछ फार्मूलाज हैं वो हमें पता होने चाहिए बच्चे। फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा। इसको हम कहते हैं बच्चे रेसिप्रोकल फार्मूलाज, ठीक है ना। साइन जो है वो कोसिकेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेकंड फार्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा। कॉस जो है वो सीकेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल। और थर्ड है टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ये बच्चे तीन फार्मूलाज हैं। साइन का उल्ट क्या है, कोसिकेंट। कॉस का उल्ट या फिर रेसिप्रोकल कहें सीकेंट। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अच्छा, एक और बात आप याद रखिएगा बच्चों, ये फार्मूला जो है इंटरचेंजेबल है। मतलब ये है कि ये फार्मूला एक है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, वो होगा साइन थीटा। ओके। सिमिलरली सीकेंट का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, वो होगा कॉस थीटा। और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, टेन थीटा। तो ये बच्चों आपस में इंटरचेंजेबल भी हैं, ठीक है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। जी, अब बच्चों ये तीन फार्मूलाज, ये 6 फार्मूलाज समझ लें आप इनको। ये फार्मूलाज हैं। उसके अलावा जो है कुछ और फार्मूला हैं, जैसा कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, सम पीपल हैव, ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बच्चे तीन फार्मूलाज हैं। सिमिलरली आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, कोसिकेंट होता है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट का फार्मूला क्या बनेगा, एच ओवर पी। एच ओवर पी। ओके। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट का फार्मूला क्या बनेगा, एच ओवर बी। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो कॉट का फार्मूला बनेगा बी ओवर पी। तो ये बच्चे फार्मूलाज आपस में इंटरचेंजेबल हैं, हमने ये देख लिया। ये जो हैं कुछ फार्मूलाज ये यहाँ पे यूज़ होंगे। तो इनको याद रखने का तरीका बच्चे ये था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है। तो ये एक टोटका सा बनाया हुआ याद करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ करके इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पे P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेन्यूस, B है बेस, H हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये बच्चे याद रखने का तरीका था। अब हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं 6.3 को। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फंक्शन गिवन है साइन थीटा इक्वल 2/3 और कहा यह जा रहा है कि आपने बाकी तमाम के तमाम क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक है। ये हमने अभी फार्मूले पढ़े थे। तो देखें यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चे, 2, और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 3। तो आप जो है साइन यहाँ पे लिख लें, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, 2 है, जबकि बेस फाइंड करेंगे यहाँ से। तो वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वो बच्चे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। वो फार्मूला बच्चे बहुत आसान सा थ्योरम है। ये है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो हमने बाकी थर्ड एक फाइंड करनी है जो कि है बेस। तो बेस फाइंड करते हैं बच्चे। बेस को यहीं पे रहने दें। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, माइनस। ओके। अब h कितना था, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और इधर b का स्क्वायर। अब आप जानते हैं 9 माइनस 4 5 हो जाएगा और यहाँ पे b का स्क्वायर। हमें जो है वो बेस चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बेस हमारे पास बच्चों आ जाएगी, बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। बेस फाइंड हो गई।
अब हमारे पास जो है तीनों साइडें आ गई हैं, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूस भी और बेस भी। तो अब हम फंक्शन फाइंड कर सकते हैं बच्चों। साइन हमारे पास पहले मौजूद है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या हो जाएगा? 3/2। सिर्फ आप इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। कोसिकेंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट है बच्चे कॉस थीटा। कॉस का फार्मूला होता है ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पे हमारे पास है बच्चों √5 और हाइपोटेन्यूस है 3, तो कॉस भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो सीकेंट में क्या करेंगे? 3 ऊपर चला जाएगा और √5 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों टेन थीटा। टेन क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 2 और बेस है √5, ये भी फाइंड हो गया। और लास्ट पे है कॉट थीटा। और कॉट कितना है बच्चों? कॉट इसका होता है रेसिप्रोकल टेन का, तो √5/2। ये देखिए हमने 6 के 6 फंक्शन फाइंड कर लिए हैं। सिर्फ एक हमें गिवन था, बाकी 5 हमने खुद फाइंड किए। देखें साइन हमें गिवन था, उसको यूज़ करके हमने कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टेन और कॉट की वैल्यूज फाइंड किए। तो बस आपने देखना यह है कि आपने बच्चों सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ें आपको गिवन हैं, तो उनको यूज़ करके आपने थर्ड फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद बाकी फंक्शन आप फाइंड कर लेंगे इजीली। जी बच्चों सेकंड पार्ट में हमें गिवन है cos थीटा इक्वल टू 3/4। तो फिर वही काम करना है आपने जिस तरह पहले किया था। cos का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हमें बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है बच्चे? परपेंडिकुलर। हमेशा आपको 2 साइडें गिवन होगी, आपने थर्ड फाइंड करनी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद आप बाकी सारे फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें बेस है 3, हाइपोटेन्यूस है 4, हमने फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है ये परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ प्लस और इधर क्या हो जाएगा? माइनस h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें। h है बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस बेस है 3 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू p का स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 बच्चों होता है 7, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया 7। हमें जो है वो परपेंडिकुलर चाहिए, दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा बच्चों √7। अब तीनों साइडें हमारे पास आ गई हैं, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूस भी और बेस भी। तो अब हम फाइंड करेंगे बाकी फंक्शंस। अब हमें गिवन जो है बच्चे वो है कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट। तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3। सिर्फ आप क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर हम फाइंड करेंगे साइन। साइन क्या होता है बच्चों? p/h। p कितना है? √7। h कितना है? 4। ये क्या फाइंड हो गया? साइन हो गया। नेक्स्ट है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट में क्या करेंगे? 4/√7। ओके। नेक्स्ट है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर √7 और बेस है 3, और लास्ट पे टेन का रेसिप्रोकल कॉट। कॉट हो जाएगा 3/√7। सिर्फ आपने क्या किया? रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये बच्चों हमने 6 की 6 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। 1 2 3 4 5 और एक हमें पहले से गिवन थी। नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो tan का फार्मूला क्या होता है? p/b, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है 1 जबकि बेस है 2। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है बच्चों? हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, और हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस। दोबारा यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि बहुत इजी थ्योरम है बच्चों। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने फाइंड हाइपोटेन्यूस ही करना है, तो इसको यहीं पे रहने दें हाइपोटेन्यूस को, और वैल्यूज पुट कर दें। परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो h स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5।
अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें एच फाइंड करना है, तो एच आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तीनों साइडें फाइंड हो गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अब फंक्शंस फाइंड कर लें। गिवन हमें था बच्चों tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। tan का रेसिप्रोकल cot होता है जी बच्चों। tan हमें गिवन है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot में क्या करेंगे 2/1। ओके, नेक्स्ट है tan के बाद साइन फाइंड कर लें। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बच्चों 1 है जबकि हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट 5। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट में क्या करेंगे स्क्वायर रूट 5/1, जो कि आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 1 जो है डिवाइड में वो नहीं लिखते, हाँ कॉट के आगे भी 2 लिख दें, 2/1 2 ही होता है। लास्ट पे है कॉस थीटा। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है बच्चे 2 और हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट 5, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, तो सीकेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट 5/2। ये बच्चों हमने पांचों फंक्शंस फाइंड कर लिए एक फंक्शन को यूज़ करके। 1 2 3 4 5 और एक हमें गिवन था, 6 फंक्शन हमने फाइंड कर लिए। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है सीकेंट थीटा इक्वल टू 3, और 3 आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे 1, क्योंकि हर नंबर 1 पे डिवाइड भी हो रहा होता है और 1 पे मल्टीप्लाई भी होता है। ओके, तो आप जानते हैं सीकेंट का फार्मूला क्या होता है? सीकेंट रेसिप्रोकल होता है बच्चों कॉस का। ओके, और कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है बच्चे 3, बेस गिवन है 1, तो हमने क्या चीज़ फाइंड करना है परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो दोबारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, वैल्यूज पुट कर दें 3 का स्क्वायर माइनस बेस है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू पी का स्क्वायर। 9 माइनस 1 होता है बच्चे 8 आ गया पी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो p इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अगर आप 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करें कैलकुलेटर पे तो वो आता है 2 स्क्वायर रूट 2। ये बच्चे हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, हाइपोटेन्यूस भी, बेस भी और परपेंडिकुलर भी, तो बाकी फंक्शन आप फाइंड कर लें। अब सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों कॉस, तो कॉस आ जाएगा 1/3, 3 नीचे आ गया 1 ऊपर चला गया। नेक्स्ट है साइन। साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों p/h। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 और h है 3, ये आ गया साइन। साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कोसिकेंट, वो इसका रेसिप्रोकल कर दें 2/√2। लास्ट पे है कॉस थीटा, और सॉरी टेन थीटा बच्चों, टेन थीटा होगा थ्रू प्रॉपर ब्रश। p कितना है बच्चों परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर रूट 2 और बेस है 1। ओके, लास्ट टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2। ये बच्चों हमने तमाम फंक्शंस फाइंड कर लिए। 1 2 3 4 5 और 6 हमें गिवन था। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब ये स्क्वायर रूट है बच्चों, ये जो है वो दोनों पे है, स्क्वायर रूट 3 भी है और स्क्वायर रूट 2 भी है। तो अगर हम चाहें तो इसको अलग-अलग लिख लें, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ओके, अब हम जानते हैं कि कॉट रेसिप्रोकल होता है बच्चे टेन का, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है बच्चों। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूस। बेस है स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने एच ही फाइंड करना है, तो p है बच्चों स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और b है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गए, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गए, 2 + 3, तो h स्क्वायर हमारे पास आ गया बच्चों 5। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमें h फाइंड करना है, तो h आ जाएगा
स्क्वायर रूट 5। अब बच्चों हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, हाइपोटेन्यूज भी, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। तो बस फार्मूला यूज़ करें और वैल्यूज़ फाइंड कर लें। टेन का उल्ट क्या होता है? कॉट, और कॉट का उल्ट टेन होता है बच्चों। तो ये किस तरह आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट फाइंड करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है पी ओवर एच। पी बच्चों हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और एच है स्क्वायर रूट 5। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट, उसमें क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 5 ऊपर जबकि स्क्वायर रूट 2 नीचे। लास्ट पे है कॉस थीटा, बी ओवर एच। बेस है बच्चों हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और एच है स्क्वायर रूट 5। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये बच्चों हमने 5 फंक्शन फाइंड कर लिए एक फंक्शन को यूज़ करके। हमें कॉर्ड गिवन था, बाकी सारे हमने क्या किया, उनको यूज़ करके फाइंड किए बच्चों। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 6.3 का। तो उससे पहले कुछ और फार्मूलाज हैं बच्चों जो कि आप याद रखने होंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मूलाज आएंगे बच्चों तभी आपको जो है वो सवाल होंगे, अदरवाइज़ जो है वो सवाल करना मुश्किल होगा आपके लिए। जो फार्मूले हमने पहले पढ़े हैं वो तो आपके आने ही चाहिए बच्चों, लेकिन कुछ और फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता हों। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये बच्चों 3 फार्मूलाज हैं वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो 3 फार्मूलाज हैं इनको यूज़ करके हम जो है वो कुछ और फार्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कभी हमें यहाँ से कॉस की वैल्यू चाहिए होगी तो कॉस यहाँ से कैसे फाइंड हो सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा साइन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपने क्या करना है, फार्मूलाज को जो है वो इंटरचेंज भी करना होगा, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह जब हम सवाल करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो बस आपने ये याद रखना कि इन फार्मूलाज को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ओके, 2 फार्मूलाज और हैं बच्चों, वो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और एक है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्योंकि आप जानते हैं टेन और कॉट आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो देखें साइन ऊपर है, कॉस नीचे है टेन में, तो कॉट में क्या हुआ? कॉस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया। बस ये बच्चों 5 फार्मूला ये हैं, और कुछ जो आपने पहले पढ़े थे उनको आपने याद रखना है। इंशाल्लाह 6.3 जो है आपके लिए ईजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम जो है बच्चों एक साइड यूज़ करेंगे और उसको सेकंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जी, अब बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा, जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा है, बहुत मशहूर फार्मूला है और आप जो है वो बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इस फार्मूले को। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये है a और ये है b, तो फार्मूला यूज़ करें a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, a है बच्चे साइन थीटा जबकि b है कॉस थीटा। आपने बच्चों ये याद रखना है कि आप जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपने उसका हिंट सामने लाजमी देना, इस तरह 3 डॉट लगा के, और आपने ये बताना है कि हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला जो मैंने लिखा था बच्चे थोड़ी देर पहले ही, उसमें ये क्या था? इक्वल टू 1 था ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंट के तौर पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट फार्मूला था। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं।
तो जहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ पे क्या लिख देंगे 1 प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल बच्चे आ गया जो हमने प्रूव करना था। बस आपने ये देखना कि आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने जो है वो फार्मूलाज को यूज़ करना है। जी बच्चों, यहाँ से आप जो है वो राइट हैंड साइड यूज़ कर लें। राइट हैंड साइड इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके, और आपने पढ़ा था फार्मूला tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये बच्चा आपने हिंट के तौर पे साथ लास्ट में लिखना है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे साइन आ रहा है, tan आ रहा है, वहाँ पे पुट कर दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस यहाँ पे डिवाइड है, सबसे नीचे आ रहा है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो 1 मल्टीप्लाई कॉस क्या आ जाएगा, कॉस ओवर साइन थीटा, और ये बच्चों हमारा आंसर आ गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब कुछ बच्चे जो है वो यहाँ से कंफ्यूज होंगे कि ये जो है कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई कैसे हुआ। तो ये बच्चों आपको बता देता हूँ, अगर आप ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ लेना चाहें तो समझ लें 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यही लिखा हुआ ना बच्चे, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया, कॉस 1 से मल्टीप्लाई और नीचे साइन आ रहा है बच्चों। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखा है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। जी बच्चों, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ इस तरह लिख दूँ, साइन थीटा को अलहदा लिख दूँ इंटू 1 ओवर कोसिकेंट। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इससे ना, जब मल्टीप्लाएंगे दोबारा ही आ जाएगा, प्लस कॉस को बाहर लिख दिया और अंदर लिख दूँगा 1 ओवर सीकेंट थीटा। जी, अब अगर आपको बच्चे फार्मूला याद होंगे तो आप जानते हैं कि 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता है। 1 ओवर कोसिकेंट होता है बच्चों साइन के इक्वल, तो यहाँ पे एक साइन थीटा ये आ गया, और 1 ओवर कोसिकेंट भी क्या होता है, साइन, प्लस कॉस थीटा ये रहा, और 1 ओवर सीकेंट क्या होता है, कॉस होता है बच्चों। ओके, ये वाला हिंट जो है आप यहाँ पे सामने लिख लें कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। 1 ओवर कोसिकेंट इक्वल टू साइन एंड 1 ओवर सीकेंट इक्वल टू कॉस। ये बच्चों आपने लाजमी लिखना है साइड पे कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया। साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और फर्स्ट फार्मूला यूज़ करें तो ये इक्वल टू आता है 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे बच्चों यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने जो प्रूव करना है बच्चों, ये देखिए आपने तवज्जो अपनी वहाँ पे रखनी है जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रूफ में आप देखें क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मुझे यहाँ से एक हिंट मिला कि मुझे यहाँ से साइन को क्या करवाना है, एलिमिनेट करवाना है। साइन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉस से बचना चाहिए, एक कॉस मौजूद है। तो अब पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मुझे यहाँ से एलिमिनेट किसको करवाना है बच्चे, साइन को। तो यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड कर लें। साइन यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना बच्चों। तो जहाँ पे साइन आ रहा है वहाँ पे पुट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पुट करते हैं जी, ये वाला कॉस तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस जहाँ पे साइन आ रहा है वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मुझे कहाँ से पता चला, मुझे मेरे प्रूफ से पता चला कि मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो इसलिए मैंने साइन को क्या करवा दिया, एलिमिनेट करवा दिया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, कॉस एक ये रहा, एक ये रहा, कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
यही हमने बच्चों प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस आपने जो अपनी तवज्जो रखनी है बच्चे, वो आपने ये देखना है कि आप प्रूफ क्या करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो यहाँ पे साइन होता तो फिर मैं क्या करता, कॉस को एलिमिनेट करवाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कॉस, फिर मैंने क्या किया, साइन को एलिमिनेट करवाया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा मैंने आपके सामने, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 5 किया उसी की तरह का ही है, बस यहाँ पे क्या फ़र्क है, वहाँ पे कॉस आ रहा था प्रूफ में, यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया। तो आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिए मुझे प्रूफ में जो चाहिए वो है साइन, मतलब कॉस को यहाँ से क्या करवाना पड़ेगा, एलिमिनेट। फार्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब हम कॉस को एलिमिनेट करवाना चाह रहे हैं क्योंकि प्रूफ में साइन आ रहा है, तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। जहाँ पे कॉस आ रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और एक साइन पहले से मौजूद था। माइनस और माइनस, जब भी दो नेगेटिव के नंबर होते हैं बच्चों तो आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। ये हमने क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुश्किल नहीं है बच्चे सवाल, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि आप क्या प्रूफ करवाना चाह रहे हैं, और आप जो है किस फार्मूले को यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने किस चीज़ को किस चीज़ में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने कॉस को साइन में चेंज करना था, तो हमने वो फार्मूला यूज़ किया जहाँ पे साइन और कॉस इकट्ठे आते हैं। तो आपने हालात के मुताबिक फार्मूलाज को जो है वो चेक करना होगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे फिट आता है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आप ये देखिए बच्चों कि आप जो प्रूफ करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे 1 प्लस साइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई भी करवाऊँगा और डिवाइड भी करवाऊँगा, क्योंकि मेरे प्रूफ में क्या आ रहा था, 1 प्लस साइन आ रहा था। तो आप जानते हैं हम सिर्फ डिवाइड तो करवा नहीं सकते, तो जो काम हम करते हैं उसका उल्ट भी हमें करना पड़ता है। तो मैं डिवाइड करवाने के साथ मुझे मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ गया, ओके, ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। अब ऊपर देखें, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चे अलजबरा के फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं, तो ये जो ऊपर देखें, आपने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे यही सिचुएशन बन रही है, दो नंबर हैं बिल्कुल सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस। तो क्या करेंगे आप, पहले का स्क्वेयर फिर माइनस दूसरे का भी स्क्वेयर ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चों हमने फार्मूले भी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आता है बच्चों, कॉस स्क्वेयर थीटा के इक्वल आता है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर कॉस का स्क्वेयर है, नीचे एक सिंगल कॉस है, तो एक कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा एक कॉस और नीचे रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, जो कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। हमने प्रूव करना था। बस हमने ये तवज्जो में रखा कि हमने क्या लाना था, यहाँ पे 1 प्लस साइन लाना था नीचे, तो 1 प्लस साइन से डिवाइड भी किया और उससे मल्टीप्लाई भी किया, और उसके बाद हमने एक अलजबरा का फार्मूला यूज़ किया जो कि बहुत मशहूर फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वेयर। ओके, अब आप जानते हैं कि सीकेंट क्या होता है बच्चों। आप ये देखें कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सीकेंट और टेन हमें गिवन है, जबकि आंसर में हमारे पास साइन आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि इन दोनों को किस में चेंज करें, साइन और कॉस में चेंज करें। तो सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस माइनस टेन होता है साइन ओवर कॉस, क्योंकि हमारे प्रूफ में बच्चे यही आ रहा था साइन, तो हम इसलिए इसको साइन और कॉस में चेंज करना चाह रहे हैं। अब इनका एलसीएम लें,
नीचे दोनों में कॉस आ रहा है बच्चों, तो कॉस आ गया और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा और होल स्क्वेयर। अब ये जो स्क्वेयर बच्चों है ये दोनों के ऊपर है, ठीक है ना, 1 माइनस साइन के ऊपर भी है और नीचे कॉस पे भी है, दोनों पे अलग उतार दें स्क्वेयर को। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर ओवर कॉस थीटा का स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर हो गया बच्चे। अब ऊपर तो फार्मूला यूज होगा जी। अब बच्चों हम यहाँ पे ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं, और आप जानते हैं कि कॉस किसके इक्वल होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला, यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख दें कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो 1 है बच्चे, 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या आता है 1 आता है। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो फार्मूला कौन सा होता है a प्लस बी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है, जब 2 नंबर का स्क्वायर हो ये फार्मूला बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया। ओके, अब देखिए ऊपर 1 माइनस साइन का स्क्वायर है होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन एक दफ़ा आ रहा है, तो एक दफ़ा कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये बच्चों हमने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी भी। ओके, tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। अब बच्चों हम देखें हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे tan और cot है, जबकि आंसर में क्या आ रहे हैं सीकेंट और कोसिकेंट। सीकेंट उल्ट होता है cos का, कोसिकेंट साइन का, तो हम ये चाह रहे हैं कि tan और cot को चेंज करेंगे साइन और cos में। tan होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, प्लस cot होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम लेने का एक आसान तरीका होता है। अगर आपके पास जो है 1/2 है प्लस 3/2 है, देखें अगर डिनोमिनेटर में नंबर सेम आ रहे हो, ठीक है, दोनों के नीचे 2 आ रहे हैं ना, तो आप 2 को एक दफ़ा लिख लें और ऊपर वालों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यह आ जाएगा 4/2। लेकिन कभी ऐसा हो कि 3/2 आ जाए प्लस 3/4 हो, इसको आप 1/4 कर दें। अब देखिए यहाँ पे सेम नंबर नहीं है, 1/3 इसको कर दें जी। अब देखें नंबर सेम यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने ये करना होता है कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आएगा 6 आएगा। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 9 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2, फिर आ जाएगा 11/6। ये तरीका होता है बच्चे कि जब भी 2 नंबर जो हैं वो नीचे वाले सेम ना हो तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम यूज़ करेंगे, कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। ओके जी, फिर क्या करेंगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है बच्चे उनका स्क्वायर हो जाता है। फार्मूला आपको नजर आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आ जाएगा 1/cos इंटू साइन थीटा, और ऊपर बच्चे स्क्वायर मौजूद है। ओके, अगर मैं चाहूँ तो बच्चे इसको यूँ लिख सकता हूँ 1/cos अलहदा इंटू 1/sin अलहदा, और ऊपर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1/cos क्या होता है बच्चों, सीकेंट होता है, और 1/sin क्या होता है कोस सीकेंट होता है, और ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। तो जब स्क्वायर आप दोनों पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट का स्क्वायर और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चे प्रूफ हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस आप ये हिंट जो है लिख लीजिएगा यहाँ पे कि 1/cos इक्वल टू सीकेंट एंड 1/sin इक्वल टू
कोसिकेंट थीटा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हमने इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। इसमें बच्चों हम थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे। इसको करने के बहुत सारे मेथड तो हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है तो वो हम कोशिश कर रहे हैं वो करें। उसमें हमने क्या करना है बच्चों, ये जो 1 है ना, जो ऊपर 1 आ रही है वाला, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है। और वो वैल्यू कौन सी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। हमने फार्मूला पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा था बच्चों। ओके, यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू फाइंड करें तो 1 क्या आएगा, 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस यही वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। जहाँ पे 1 आ रहा है ऊपर, सिर्फ यहाँ पे 1 आ रहा है, वहाँ पे क्या पुट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों ये वाली वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमारे आंसर में tan और सीकेंट आ रहे हैं। अगर तो यहाँ पे कुछ और हो तो फिर हम कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ पे tan और सीकेंट है आंसर में, हम आंसर लेके आना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे पुट कर देंगे tan और सीकेंट। तो पुट करें बच्चों, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज़ माइनस, जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। जी बच्चों, अब ये देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे a + b और a - b वाला, क्योंकि a का स्क्वायर भी आ रहा है माइनस b का स्क्वायर भी आ रहा है। तो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, a + b a - b वाला फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे, ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। जी, अब देखिए बच्चों, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड प्लस tan और tan प्लस सेकेंड एक ही बात होती है। अगर आप चाहें तो ये यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से इसको कॉमन लेंगे। तो कॉमन लें बच्चों, यहाँ से ऊपर से कॉमन आ जाएगा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। जब बच्चे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे बच जाएगा सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ये बच्चों हमारे पास बच गया। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये बच गया, सेकेंड माइनस tan, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 1। ओके, और नीचे आएगा tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। जी बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब देखिएगा, अगर ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 माइनस सेकेंड, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेकेंड हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है, जो नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में, अगर आप और करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। किस तरह, यहाँ पे देखिए tan आ रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी tan पॉजिटिव है, यहाँ पे सेकेंड नेगेटिव, यहाँ पे भी सेकेंड नेगेटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ पे होते हैं बच्चों, दोनों बिल्कुल सेम है, और ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले जो है आपको फार्मूला आना चाहिए a³ माइनस b³ का फार्मूला। तो फार्मूला बच्चे होता है a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इंटू a का स्क्वेयर प्लस ab इंटू b का स्क्वेयर। ये बच्चे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि क्यूब का फार्मूला है। ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चे यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करें, a है यहाँ पे साइन और b है यहाँ पे कॉस। जी बच्चों, पहले क्या लिखेंगे, a माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस हो गया। उसके बाद लिखेंगे a का स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस a और b को मल्टीप्लाई करवाएं, साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट पे है b का स्क्वेयर मतलब कॉस का स्क्वेयर। a माइनस बी a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये फार्मूला बच्चे हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। a था यहाँ पे साइन जबकि b यहाँ पे कॉस था। ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इनको इकट्ठा लिख दें, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये फार्मूला तो बन रहा है ना बच्चे, फर्स्ट वाला साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। तो जहाँ पे ये आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और ये बच्चों हमने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें जो है हम दोबारा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। जी, जो अभी हमने बच्चे थोड़ी देर पहले फार्मूला यूज़ किया था लास्ट क्वेश्चन में a³ माइनस b³ का, यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, साइन 6 को साइन स्क्वेयर थीटा और उसका क्यूब माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा और उसका भी क्यूब। ये बच्चों हमने उन पे क्यूब बना के लिख दिया, ठीक है। अब इस पे फार्मूला यूज हो सकता है a³ माइनस b³ का। तो यहाँ पे अब a की जगह पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। a है यहाँ पे साइन स्क्वेयर जबकि b है यहाँ पे कॉस स्क्वेयर। तो पहले हम करेंगे a माइनस b। बच्चे फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया a माइनस बी। नेक्स्ट क्या था, a का स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा का भी स्क्वेयर प्लस ए बी साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, और लास्ट पे क्या था, b का स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा का भी स्क्वेयर। जी, a माइनस बी, a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वेयर। यहाँ पे a क्या था बच्चों, साइन स्क्वेयर थीटा, और b क्या था यहाँ पे कॉस स्क्वेयर थीटा। तो फार्मूला हमने वही यूज़ किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, क्वेश्चन 11 में। जी, अब बच्चों हम जानते हैं कि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4, और कॉस स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे अगर आप 1 बनाना चाहें तो यहाँ पे 1 नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे दरम्यान में प्लस नहीं आ रहा। तो यहाँ दोनों पे बच्चे क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, पावर 2 चाहिए थी। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसको होल स्क्वायर बनाते हैं बच्चों। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला ऐसे लिख लें, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, इसको लिख लें साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर प्लस, इसको शुरू में लेके आ जाए,
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज़ कम है, यहाँ पे 2ab नहीं आ रहा, a का स्क्वायर आ रहा है, b का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन 2ab यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो हम यहाँ पे 2ab खुद से क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमने खुद से ऐड करवा दिए ताकि ये क्या हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ये नंबर लिखा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने खुद से लिखा, जो मैंने रेड से लिखा है, ताकि क्या हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब आप जानते हैं बच्चों कि जब भी हम कोई चीज़ प्लस करते हैं तो साथ में माइनस भी करवानी पड़ती है, ये मैथ का असूल है। कभी ऐसा नहीं होगा आप सिर्फ प्लस करवा के निकल जाएं, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने प्लस करवाई तो आप क्या करेंगे, माइनस भी करवाएंगे, बिल्कुल सेम टर्म को, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो बच्चे रेड से मैंने दोनों लिखे, ये हमने खुद से प्लस भी करवाया और माइनस भी करवा दिया। अब ये जो नंबर था ये वाला, ये तो अभी तक नहीं लिखा ना हमने, तो इसको लिख दें प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चे यहाँ तक। ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मैंने खुद से ऐड करवाया, अगर प्लस करवाया तो माइनस भी करवा दिया, -2ab, और ये नंबर बच्चे पहले से मौजूद था जो मैंने लिख दिया। अब ये तीन जो है, ये तीन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मिलके क्या बना देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बना देंगे। तो यहाँ पे लिख लें a है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या बन जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। ये तीन टर्म्स मिलके इन्होंने क्या बना दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दोबारा ये आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दो हमारे पास बच गए, -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये देखिए बच्चे दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, मतलब यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर। यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट है -2, यहाँ पे है 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो -2 + 1 क्या आता है, -1 आता है ना, तो -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों को बच्चों हमने प्लस करवा दिया, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है हम 1 नहीं लिखते, तो 1 ना लिखें यहाँ पे जी। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बच्चे, इनका सम जो होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1 ही होता है, तो इसको दोबारा 1 लिख दें। और ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो कि हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।